नमस्कार। आज दिनांक 5 मार्च 2024, दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम। आदरणीय अरोड़ा जी, आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद गुप्ता जी। नमस्कार आप सभी को। आइए आज की साधना का शुभारंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। तो उसके लिए आप सभी अपने आसन पर बैठ जाइए, दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, एड़ी पंजे घुटने टखने सभी मिला लीजिए। रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव। धीरे धीरे अपने पंजों को आगे की श्वासों को खाली करते हुए पंजों को आगे की ओर तान दीजिए और तान कर रखिए। रुकिए, महसूस कीजिए प्रभाव को पिंडलियों पर। भरते हुए श्वास पंजे अपनी हो, दबाव महसूस कीजिए और इसी क्रिया को बार बार दोहरा दीजिए, श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया को बार बार रिपीट करना। पंजे आगे, पंजे पीछे। धीरे धीरे जितना करेंगे उतना ज्यादा फायदा, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। छोटे छोटे अभ्यास प्रभावित करते हुए छोटे छोटे जोड़ों को, रक्त का प्रवाह। दोहराइए दोहराइए। धीरे धीरे मध्य में आइए, एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। यहां भी रुकते हुए करें। आने दें प्रभाव। कोशिश करें, पंजे चला रहे हैं तो घुटने ना उठे मेरे, दबाव दे के रखें इन्हें। जी, बाकी शरीर नहीं हिलना चाहिए। हाथ कमर के पीछे स्टेशनरी, रुके हुए। पंजों को गोलाकार चक्र में घुमाइए। धीरे धीरे यहां भी बिल्कुल मिलाकर एड़ियों को, पंजों को। हल्की हल्की सी आवाज भी आ सकती है आपकी टांगों में से। टक, यस, हुई ना? गुड। विपरीत दिशा से गोलाकार श्वासों के साथ पूरा आनंद लेते हुए क्रिया को दोहराते जाएं।
गुड। वापस आए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर घुटनों के नीचे रखें, हल्का सा एड़ियों को उठा लें, पंजों को चला लें। एड़ियां उठी हुई हैं, धीरे धीरे चलाएं, जल्दी नहीं। रखने की इच्छा हो तो रख लें, फिर उठा लें दोबारा से। घुटनों के दोष, घुटनों की नसें, घुटनों के जोड़ प्रभाव में आते हुए गुड। हाथ एक बार फिर से कमर के पीछे रख लें, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें। अब इसकी एड़ी को हवा में उठा लें और 20 बार सीधा करें, मोड़ें। एड़ी नहीं रखनी नीचे। चलिए वापस दूसरी ओर से करें। दूसरी एड़ी को हवा में उठाएं और फिर चलाएं। हाथ कमर के पीछे ही हैं और ये सीधी सीधी जानी चाहिए। कुछ लोगों की बाहर की तरफ खुल जाती है टांग, क्योंकि सीधी सीधी टांग के साथ जाए ना, अंदर सही लगे। चलिए वापस हल्का सा विश्राम, श्वास भरें, खाली करें। हाथ अभी कमर के पीछे हैं, रीढ़ सीधी है। दोनों से करना है, ठीक है? कीजिए दोनों से, जितना भी कर सके। 20 कर सके 20 करें, और 10-15 पर भी वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में कोशिश करें मेरे घुटने ना खुलें, है ना? कोशिश है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए 20। श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा भरें, गहरा लंबा छोड़ें। नई ऊर्जा ग्रहण करें और फिर अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, तलवों को मिलाएं, बटरफ्लाई करेंगे, ठीक है? हाथ अभी कमर के पीछे रख लो, ठीक है? हाथ अभी भी कमर के पीछे, घुटनों को नीचे ले जाने की कोशिश करें और धीरे धीरे चलाएं इन्हें। हाथ कमर के पीछे, हाथ कमर के पीछे। श्वासों के साथ
हल्के हल्के श्वास लेते रहें, ठंडी ठंडी वायु, बहुत सुखद लगता है। करिए करिए। दोहराते जाइए। बढ़िया। करिए 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 करिए, लाभकारी क्रिया है ये। कूल्हे का जोड़, जंघाएं, घुटने और नाभि और उससे नीचे का क्षेत्र, जो भी सिस्टम है वो सभी प्रभाव में आते हैं। खिंचाव आता है, थोड़ा सा पेट भी जिनका लटक जाता है वो भी खिंचाव में आता है, लाभ मिलता है उसमें भी। अधिक से अधिक करें, समय दें इस क्रिया को, हाथों को कमर के पीछे रखकर। गुड। चलिए वापस। अब दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए और चाहे तो और अंदर सरका लीजिए। अब पंजे अंदर करके भी पकड़ करके अब फिर चलाइए, बटरफ्लाई एक बार फिर खींचिए। सरल क्रिया, सुखद क्रिया, लाभकारी क्रिया। रोज कीजिए, जो करेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो गमाएगा, ना सोना नहीं। चलिए थोड़ा से पंजे आगे सरका लीजिए, पंजों को पकड़ कर रखिए। अब धड़ भाग को खींचिए, श्वास भरिए, धड़ भाग को खींचिए। गर्दन ऊपर, ऊपर और ऊपर। गर्दन पीछे मोड़ लीजिए, श्वास भरिए और भरिए और भरिए, और धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते चले जाइए। झुकिए, ठोड़ी को लगा दीजिए नीचे, कोहनियां लगा दीजिए नीचे। रुकिए यहाँ पर, बहुत बड़ी, अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन क्षमता से कम भी नहीं। गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस खींच के रखिए, धड़ भाग को खींचिए ऊपर। आपका पेट और आपकी रीढ़ दोनों चीजें खींचनी चाहिए, पता लगे कि खींच रहे हैं वो। जिनके नहीं खींच रहे हैं समझ लीजिए उन्होंने कुछ कसर छोड़ रखी, कमी छोड़ रखी। श्वास भरकर करना ऐसा। भरिए एक बार फिर से, फिर खींचिए और छोड़कर एक बार फिर से आगे की ओर झुकते चले जाइए। चलिए धीरे धीरे वापस, दोनों टांगे सीधी, घुटनों को एक बार चला लीजिए ऊपर नीचे।
और फिर पद्मासन लगा लीजिए। जी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। स्वयं का ध्यान, गहरे लंबे श्वासों की क्रिया। अधिकतम श्वास को बाहर करें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरें। धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे खाली करना, गहरे लंबे श्वासों को लेते रहना। दिन में जब भी समय मिले, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कहीं पर भी बैठकर आप कीजिए। नेत्रों को बंद करके मन भी शांत होगा, शरीर को एनर्जी, ऊर्जा, स्फूर्ति सब मिलेगी। सामान्य करें श्वासों को। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। गहरा लंबा श्वास भरिए। ओ। दूसरी बार ओ। तीसरी बार ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु को, ईश्वर को, मालिक को नमन करें, धन्यवाद दें आज के इस नए सवेरे के लिए, नए दिन के लिए, नए जीवन के लिए। प्रत्येक दिन नया जीवन। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांगें सीधी करें, घुटनों को चलाएं, घुटने ऊपर नीचे चला लें। गुड। मोड़िए दोनों टांगों को घुटनों से
बैठिए अपने आसन पर। गुड। दोनों हाथों को आगे की ओर खींचिए, भुजाओं को सीधी कीजिए, बिना सहारे के खड़े हो जाइए। जो बिना सहारे के खड़े हो गए, बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं हुए वो कोशिश किया करें कि आप पहले बैठें पंजों पर, अपने पूरे पैरों पर, उनके बीच में चाहे तो थोड़ी सी दूरी बना लें, फिर उसके बाद बिना सहारे के खड़े हो जाए। आइए अभ्यास लेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का चयन, आसन के अगले भाग में आए, 1/3 भाग आगे ले लें, 2/3 पीछे, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। दोनों हाथ अभी शरीर के साथ, उंगलियां बिल्कुल सीधी, मुट्ठी नहीं बनानी, उंगलियां सीधी चाहिए, जंघाओं से चिपकी हुई चाहिए। सावधान की स्थिति जैसे स्कूल में होती थी वो स्थिति चाहिए। एड़ी मिली, पंजे खुले, चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव और नेत्र कोमलता से बंद, कान खुले। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर उठाते हुए ले जाएं और ऊपर ले जाकर के नमस्कार बना लें, और इस नमस्कार को वक्ष के मध्य ले आए। दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़ लें। एड़ी मिली है मेरी, पंजे अब भी खुले हैं, वही स्थिति, पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली हमने। सूर्य देव का आह्वान एक मित्र के रूप में याद करेंगे अपने सूर्य देवता को। मंत्र उच्चारण के साथ पहले मेरी आवाज सुनिए, फिर आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम मित्राय नमः। आप भी बोलिए, ओम मित्राय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भुजाएं कानों से चिपकी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कंधों जितनी दूरी है दोनों हाथों के अंदर। खींचिए ऊपर, धीरे धीरे श्वास भरिए और कंधे गर्दन पीछे मोड़ दीजिए। कंधे और गर्दन को पीछे मोड़ें, भुजाएं अब भी कानों से चिपकी हुई रहें, अलग ना हो। सर अलग हो गया कुछ लोगों का, जिनका अलग हो गया वो भुजाएं चिपकाएं, जितना सर जा रहा है उतने ही कान भुजाएं भी पीछे चिपकी हुई जाए। अब समझिए ये भुजाएं बिल्कुल चिपक गई मेरी कानों से, अलग नहीं होने चाहिए। अभी आगे आने को कहा जाएगा, बिल्कुल चिपकी चिपकी भुजाएं आएंगी आगे। श्वास भरिए अच्छे से, और भरिए। अब श्वास छोड़ते जाइए, कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे आइए, भुजाएं कानों से चिपकी रहें, अलग नहीं होने देनी इनको। जितना जा सकते हैं नीचे जाइए, खींच करके ले जाइए अपने आप को। वेरी गुड, घुटने नहीं मुड़ने देने मैंने। माथे को अंदर घुटने की तरफ ले जाइए और दबाइए। श्वास छोड़िए, नाभि पिचकेगी, नाभि पिचकेगी तो पेट अंदर जाएगा, और पेट अंदर जाएगा तो कमर और मुड़ जाएगी थोड़ी सी। हाथों में ज्यादा दूरी नहीं करनी है, यानी 20 उंगलियां एक सीध में चाहिए सारी की सारी। जी, घुटने सीधे करने की कोशिश कीजिए। गुड। रुकिए रुकिए, यहां पर आने दीजिए, अपनी कमर पर प्रभाव, नाभि पर प्रभाव। वेरी फाइन। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आसन पर जमाते हुए दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाइए। दाहिनी टांग मेरी पीछे चली गई, दायां घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर है, बायां घुटना मुड़ा हुआ, टांग मुड़ी हुई है, कमर नीचे है, सीना आगे है, गर्दन पीछे है।
जिनका नहीं है वो सही करें इसको। आगे वाला घुटना बिल्कुल खड़ा रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, और दोनों हाथों के बीच में, कुछ लोगों का बाहर निकल जाता है ये घुटना, हाथ अंदर आ जाता है। अलाइनमेंट बिगाड़नी नहीं है मुझे। रुकिए रुकिए, यहाँ पर दबाव दीजिए, बहुत सुंदर। किसने बोला दूसरे पैर को पीछे ले जाने को? जो भी ले गया अभी वापस लाए। जैसा बोला जा रहा है उसी हिसाब से चलो ना यार। दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं आप। ये अनुशासन है। पैरों को मिला लें, दोनों पैर पीछे जाकर के मिल गए। अब शरीर को पीछे धकेल दीजिए। पीछे धकेलने का मतलब मेरी एड़ियां आसन पर लग जाएं। दोनों पैरों को आगे पीछे थोड़ा सरकाने की जरूरत है तो सरका लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एड़ियां जरूर लगाइए अपने आसन में। पहले एड़ियां लगाइए, लगाइए, चलिए। अब माथे को अंदर ले जाइए, और माथा समझिए इतना अंदर जाएगा कि मैं आसन पर लगा दूंगा, लगा दूंगी। इतना खींचिए, इतना धकेलिए, शरीर को इतना नीचे लाना होता है। बीच वाला भाग ऊपर उठाइए, पेड़ियों को लगाइए, और माथे को नीचे लगाने की कोशिश आसन पर, यानी सहस्त्रार चक्र मेरा प्रभाव में। बहुत सुंदर। रुकिए, यहाँ पर प्रभाव को महसूस कीजिए। नेत्र बंद है मेरे, प्रभाव आने दीजिए जी। धीरे धीरे हथेलियां वही हैं, पैर वही हैं, केवल एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, यानी अपनी हथेलियों पर अपने शरीर का बोझ डाल दीजिए। अभी कमर नीचे नहीं लानी, अभी थोड़ा और ऊपर उठिए, स्ट्रेट लाइन बनेगी अभी। यस, हाँ जी जी। रुकिए 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 रुकिए। अब धीरे धीरे पहले घुटनों को रखिए आसन पर, फिर चेस्ट भाग को, सीने को रखिए, और फिर माथे को रखिए। और जो आपका मध्य भाग है, बटक पोर्शन है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। कोहनियां खड़ी रहेंगी, पीछे से पैरों के पंजे मिले रहेंगे, खड़े रहेंगे। माथा आसन पर लगेगा। घुटने, सीना, माथा बोला मैंने, बटक पोर्शन नहीं बोला। बटक पोर्शन ऊपर उठा रहेगा, थोड़ा सा नहीं उठा तो उठा दीजिए, यानी नाभि को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा दीजिए। रुकिए यहाँ पर। भरते हुए श्वास धीरे धीरे आगे की ओर शरीर को धकेलते हुए कोहनियां सीधी कर दीजिए जी। नाभि को आसन से लगाने की कोशिश करें। पीछे से पैर खुल गए जिनके, मिला लीजिए उन्हें। पैर खुल जाते हैं ऐसे में। पैरों को, घुटनों को मिलाने की कोशिश करें आप। गर्दन पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, नाभि नीचे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कोहनियों को मत मुड़ने दीजिए बिल्कुल भी। भुजंग आसन की स्थिति है ये। पूरा लाभ मिलने वाला है मुझे सूर्य नमस्कार का। समय लगाइए सूर्य नमस्कार की क्रिया में। अब मेरे पैर मिले हुए हैं, धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाते जाइए, और एड़ियां एक बार फिर से आसन पर लगा दीजिए, धकेल दीजिए शरीर को पीछे। माथा अंदर, सर नीचे से नीचे जाएगा। सुंदर पोजीशन बनाइए। माउंटेन पोज, पर्वत आसन की स्थिति। पिंडलियों पर प्रभाव देखिए। बहुत लोग परेशान है पिंडलियों के दोष से। नीली नीली नसें निकल आती हैं, गुच्छा बन जाता है उनका। गुड। श्वास भरिए। दाहिनी टांग को दोनों हाथों के बीच में लाइए। बाई टांग पीछे है। बाई टांग का घुटना मेरा आसन से थोड़ा सा ऊपर है। टच नहीं करना उसे, टच कर लोगे आसान हो जाएगा। कंफर्टेबल जोन में नहीं जाना। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, चेस्ट वाला भाग आगे की ओर खिंचा हुआ, तना हुआ। तानिया से
बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए यहाँ पर। जी, दूसरी टांग को भी आगे लाइए, मिलाइए पैरों को। अब एड़ी मिली, पंजे खुले, बना दीजिए स्थिति पोजीशन। भुजाएं दोनों कानों से चिपकी हुई, माथा अंदर से अंदर नीचे। गुड। रुकिए यहाँ पर, घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें, जंघाओं पर खिंचाव देखें। बढ़िया। रुकिए, स्थिति बनाइए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, समय लीजिए। अब दोनों भुजाएं कानों से अच्छे से चिपका लीजिए, क्योंकि मैंने अब ऊपर उठना है और ऊपर उठने में भुजाएं कानों से अलग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। श्वास भरते जाइए, धीरे धीरे शरीर को सीधा कीजिए, ऊपर उठ जाइए। खूबसूरत। एड़ी मिली है, पंजे खिंच खुले हैं, भुजाएं कानों से चिपकी हैं मेरी। खींचिए एक बार फिर से, कंधे गर्दन पीछे, कंधे और गर्दन पीछे, यानी भुजाएं कानों से चिपकी हुई, अलग नहीं हुई हैं अभी भी। गुड। बहुत बढ़िया, दीजिए प्रभाव। पीछे की ओर मुड़ेंगे, लाभ मिलेगा आपको। कमर पर प्रभाव, कंधों पर प्रभाव। धीरे धीरे शरीर को सीधा कीजिए और वहीं पर ऊपर नमस्कार मुद्रा बना दीजिए और नमस्कार को वक्ष के मध्य ले आइए। गुड। सूर्य देव का एक बार फिर से आह्वान। ओम भास्कराय नमः। आप भी बोलिए, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ एक बार फिर से ऊपर ले जाइए, चलिए ऊपर ले जाइए। नमस्कार ऊपर बनी हुई है। अब इन दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस ले आइए। गुड। दिशा परिवर्तन कीजिए, कैमरे की ओर सर करके अपने आसन पर लेट जाइए। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस कीजिए। हल्का सा शवासन, पैरों को खोल दीजिए, हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। पूरा अनुभव कीजिए सूर्य नमस्कार की जो क्रियाएं आपने की, उनका प्रभाव, कितना प्रभाव उन्होंने छोड़ा, कितना लाभ मैंने ग्रहण किया, कौन सी क्रिया मुझे नहीं हो पाई मुझसे, या कहाँ मुझे थोड़ा कष्ट महसूस हुआ। सुधार करने की कोशिश करें। क्षमता है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही क्षमता है अपने आप को स्वयं ठीक करने की, सेल्फ हीलिंग। तो वो सेल्फ हीलिंग कीजिए, दवाइयों के चक्कर में ज्यादा हम ना पड़े। जहां तक आवश्यकता ना पड़े, मेडिसिन कम से कम लीजिए और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक साधना कीजिए। जब भी समय मिले, तीनों समय उपलब्ध है, सुबह, शाम को, रात को। चलिए, और अधिक समय ना लेते हुए केवल गत्यात्मक पश्चिम उत्तानासन करा देता हूं। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ खींच दीजिए, पैरों को नीचे की तरफ, भुजाओं को भी नीचे की तरफ, कंधे भी खींचेंगे मेरे नीचे की तरफ। यस। भरते हुए श्वास धीरे धीरे दोनों भुजाएं सर के पीछे ले जाइए। जी, खींच दीजिए, पूरे शरीर को खिंचाव दे दीजिए। जी, सीधी करने की कोशिश करें इन भुजाओं को। जिनके कंधों में दर्द होता है उनको होती है, वो हाथ नहीं लगते हैं पीछे, मालूम है मुझे। भरते हुए श्वास, दोनों मिली हुई टांगे ऊपर 90 डिग्री पर, बिना घुटने मोड़े।
श्वास छोड़कर धड़ भाग को भी उठाएं और रीढ़ के बल दोलन करें। चलिए, घुटने ना मोड़ें, पश्चिमोत्तानासन, पीठ भी तन रही है मेरी, सर्वांगासन भी हो रहा है, हलासन भी हो रहा है। गुड, चलाइए चलाइए, रोज कीजिए इस क्रिया को, फुर्तीला रहेगा शरीर। करिए करिए। वेरी फाइन। गुड। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए, आसन पर बैठिए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दंडासन का विश्राम। दंडासन यानी टांगे सीधी, हाथ कमर के पीछे, पैरों में उचित दूरी, रीढ़ गर्दन सीधी। श्वासों को सामान्य कीजिए, आसनों के प्रभाव को देखिए। चलिए, तो आगे की साधना यानी साधना का द्वितीय भाग तैयार है। रीना जैन जी, रीना जी स्वागत है आपका। आज की साधना का द्वितीय भाग आप